ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है नाव और धारा, ये हमारी जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस की जो यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर होने का मतलब ऐसा है कि एक यूनिट का एक हिस्सा होता है कोई भी एक चैप्टर। तो मैं यहाँ देखिए आपको पहले थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता देता हूँ। ये जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी वाली यूनिट। एसटीडी का मतलब क्या होता है? स्पीड टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, इस बात का मतलब ये है चाल समय दूरी। इसका जो पहला चैप्टर था, इसका पहला चैप्टर था चाल समय दूरी, स्पीड टाइम और डिस्टेंस। दूसरे का नाम था ट्रेन, रेलगाड़ी। और तीसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं न्याय और धारा। पहले चीजें नॉर्मल तरीके से थी, कोई व्यक्ति है कहीं जाता है, कोई गांव जाता है, उसकी दूरी इतनी है, वह कितने समय में इस चीज को पार करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अगले वाले में ट्रेन के क्वेश्चन थे और इससे अगले वाले में बोट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आप ऐसे कहेंगे सर एयरक्राफ्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसी के अंदर शामिल होते हैं, स्पीड टाइम और डिस्टेंस। एयरक्राफ्ट में कोई विशेष चीज नहीं होती। कोई एयरक्राफ्ट है उसका स्पीड होता है और वह उसे डिस्टेंस तय करनी होती है किलोमीटर्स में। सही बात है ना? क्योंकि हम देखिए जो डेटाबेस हमने बना रखे हैं, जैसे मान लीजिए भारत से अफगानिस्तान कितना दूर है, तो वो हमने किलोमीटर्स के रूप में बना रखा है ना। तो फिर जो स्पीड है वो भी हम किलोमीटर आवर्स में समझते हैं, चाहे कोई बस है, गाड़ी है, ट्रेन है, जो भी है, किसी भी चीज की, तो फिर वो इसमें हमने हल किए होंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर है, ये अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो फिर इसमें आपको कोई दिक्कत ना आएगी। अन्यथा देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये अर्थमेटिक का सबसे खतरनाक चैप्टर है। अर्थमेटिक का सबसे खतरनाक चैप्टर यही होता है। ये पूरा यूनिट है ना, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, यही होता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, देखिए नाव और धारा है, इसमें क्या क्या प्रकार के नाम होंगे। मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उनके नाम पढ़ाऊंगा पहले, कि इसमें ये नाम आएगा, कि एक नाम आएगा धारा की चाल, एक प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल। मतलब उनके टर्म्स क्या क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आपको उनके शब्दावली के बारे में पहले सीखना होगा, कि हाँ ये कैंडल ग्राफ होता है, ये ग्राफ नीचे आए तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर जाए तो क्या मतलब होता है, समझे होंगे ना। तो मैं सिर्फ अभी आपको इनकी शब्दावली के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली चीज तो देखिए क्या होता है कि एक नाव है। ठीक है, इसको हम, इसकी खुद की एक चाल होती है। जैसे नाव की कोई स्पीड होती है, उसमें कोई इंजन लगा होता है, अगर आप उसे थोड़ा पावर देते हैं तो वो इंजन उसे आगे धकेलेगा, या फिर इस तरफ धकेलेगा जहां आप जाना चाहते हैं वहां धकेलेगा। सही बात है ना? तो इस चीज को कहेंगे हम नाव की चाल। ठीक है, तो हम इस पे लिख देते हैं नाव की चाल। ये नाव है, हमने बनाई और इसकी एक चाल बना दी हमने। इस पे मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बात है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं ऐसे एक बार लिखा है डेटा, ठीक है, ताकि आपको सवाल समझा सकूं। ठीक है, अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि नीचे है पानी है, वो बह रहा है। ठीक है, पानी है, वो है बह रहा है। अब पानी का जो बहाव है वो ऐसा समझिए इस तरफ है, पानी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ। भाई पानी का बहाव या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ऐसे ही होगा। सही बात है। ठीक है, तो मैंने इस तरफ पानी का बहाव बनाया। अब मैं पानी के बहाव की जो चाल है ना, तो मैं इस चीज को ऐसे बोल देता हूँ धारा की चाल। आप सभी हिंदी माध्यम के होंगे, सभी हिंदी मीडियम का है ना? ठीक है, कोई अगर इंग्लिश मीडियम का है तो मैं सवाल को इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, इनके जो टर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, चीजें हैं कि हाँ इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसे हम क्या कहेंगे, मैं बता सकता हूँ। ये जो अब पानी हमने बनाया है, ठीक है, इसे हम कहेंगे धारा की चाल। ठीक है, अब धारा की चाल के लिए हम कोई डेटा लेते हैं, जैसे मैं ऐसा कह देता हूँ कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, धारा की चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आप एक बात सोच के देखिएगा, अगर मान लीजिए आप बोट को चलाते हैं, तो अगर आप बोट इस तरफ चलाते हैं, इस तरफ, ठीक है, धारा के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिकूल चाल या अनुकूल चाल। क्या कहेंगे, अनुकूल या प्रतिकूल? अब देखिए आपको कंफ्यूजन है इस चीज में, इनमें नाम भी आएंगे ऐसे, अनुकूल या प्रतिकूल। तो देखिए अनु और प्रति दो नाम होते हैं, ठीक बात है ना? एक नाम होता है अनु और एक नाम होता है प्रति। ठीक है, अनु हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए लिया जाता है और प्रति है वह नेगेटिव। ठीक है, प्रति नेगेटिव के लिए यूज होता है। कोई भी चीज के लिए अगर हम ऐसे लिखें अनुकूल, इस बात का मतलब वह पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, और प्रति अगर लगा दिया जाए तो इस बात का मतलब नेगेटिव सेंस होगा। आप चाहे किसी भी इन उपसर्ग को कहीं पे भी यूज करके देखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा, और ये जो है वह हमेशा क्या देगा? एक नेगेटिव सेंस देगा। तो अगर देखिए आप पानी के साथ नाव को चलाते हैं, अगर आप नाव इस तरफ ले जाते हैं तो इसे हम कहेंगे क्या? अनुकूल या प्रतिकूल? इसे हम कहेंगे अनुकूल। ठीक है, इसे हम कहेंगे धारा के अनुकूल, अगर इस तरफ जाती है। ठीक बात है। उसी प्रकार अगर इस तरफ जाती है तो इसे हम कहेंगे धारा के
प्रतिकूल, प्रतिकूल। अब आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए कि पानी का बहाव इस तरफ है, हमने कोई नाव है कागज की रखी, ठीक है, तो फिर वो नाव उसे, पानी है उसे नाव को बहा के ले जाएगा, ऐसा ही होता है ना, ठीक बात है। इस बात का मतलब वो धारा के वो अनुकूल है जाएगा। अब एक बात सोच के देखिए, धारा की स्पीड 1 है और आपके नाव की 5 है, तो इस बात का मतलब 5 में 1 जुड़ने के बाद में ये चीज कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि देखिए इसमें बोट है वो जोर लगा रही है 5 की स्पीड का, और पानी है उसकी स्पीड कितनी है, 1 है, तो हम इस बात को कह सकते हैं 5 + 1 कितनी हो जाएगी स्पीड, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बात है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप नाव को इस तरफ चलाना चाहते हैं जिस तरफ से पानी बह रहा है, अब मान लीजिए कि पानी इस तरफ से बह रहा है और नाव को आप चलाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, उसमें से एक धारा की चाल आप उल्टा घटा दीजिए इसमें से, तो 5 में से घटाने पे यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने तरह के नाम है, तो हमने ऐसा समझा इसमें आपके कितने तरह के नाम है, 1 2 3 4, और 4 ही तो है ना, ये 4 तरह के नाम है। ठीक है, इन चारों नामों को हम समझते हैं। एक नाम है नाव की चाल, या फिर इसे हम सांजल में भी कह सकते हैं। सांजल का मतलब ऐसा है, अगर मान लीजिए पानी बह नहीं रहा है और इकट्ठा है, तो फिर अगर आप उसमें कोई बोट छोड़ देते हैं तो क्या वो बोट चलेगी, ना चलेगी, उसके लिए आपको इंजन से जोर लगाना होगा, सही बात है ना। तो हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, ये जो नाव की चाल है इसका नाम, दूसरा नाम ये भी है सांजल में चाल। सांजल का मतलब ऐसा है कि उसमें पूरा जोर नाव ही लगाएगी, ठीक बात है। तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, नाव की चाल को शांत जल में चाल। ठीक है, अगर धारा के साथ जाना है तो इसे हम कहेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अगर आप विपरीत चलाते हैं तो इसे कहेंगे धारा के प्रतिकूल। जो नाव की चाल है उसमें धारा की जुड़ जाएगी, अगर धारा के साथ जाएंगे तो 6 हो जाएगी, और अगर घट जाएगी तो फिर अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो घट जाएगी, ये ऐसी बात है। अब रोड पे ऐसा सीन नहीं है, आप रोड पे खड़े हुए, मान लीजिए पानी में तो क्या होता है, पानी में आपने अपनी नाव को रखा तो वो पानी जिस तरह बहेगा आपको भागे ले जाएगा। रोड पे ऐसा नहीं है कि आप रोड पे खड़े हुए और आप उसे कहेंगे कि पंखा सर्किल चलिए और वो रोड चलने लग जाए, सही बात है ना। तो पानी का केस अलग है, इसलिए हम इस चैप्टर को अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। बाकी का सेम वैसे ही काम करेगा। वैसे काम करने का मतलब ऐसा है, अब मान लीजिए कि आप कोई गांव ऐसा है जो पानी के बहाव की तरफ ही है और आप वहां जाना चाहते हैं, वो कितनी दूर है, मान लीजिए 24 किलोमीटर है, तो आप बताइए कौन सी स्पीड को यूज करेंगे, इस 6 को। तो मैं 24 में किसका भाग लगाऊं, 6 का, तो मुझे कितने घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे, और 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। समझे होंगे मेरी बात। मान लीजिए कोई गांव इस तरफ है, वो भी 24 किलोमीटर दूरी है, पर हम अगर इस तरफ वाले गांव की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीड कौन सी काम करेगी उसमें, 4 वाली, और अगर 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे। समझे ना। तो उस तरफ वाले गांव में हमें समय कम लगेगा क्योंकि धारा हमारे साथ है, और इस तरफ वाले गांव में हमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि धारा हमारे अगेंस्ट बह रही है। ये पूरा सिस्टम है, ये आप समझे होंगे। तो इसमें कितने तरह के नाम होते हैं, मैं इन चीजों को एक बार यहां से हटा देता हूं और फिर से लिखता हूं, देखिएगा। ठीक है, मैं इसे लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा माइनस, और इसे लिखूंगा प्लस। ठीक है, तो इस नाम को मैं लिखूंगा अनुकूल, इस तरफ लिखता हूं अनुकूल, और 0 का मतलब क्या है, शांत जल में। ठीक है, और इसे क्या लिखूंगा, प्रतिकूल। ठीक है, इसे मैं लिखूंगा प्रतिकूल। इसमें जो फर्क आएगा, इसमें जो फर्क आएगा, इसे मैं क्या कहूंगा, धारा की चाल, और वो हमेशा बराबर आएगा। यहाँ जो फर्क आएगा वो धारा की चाल आएगा। ये ऐसा पूरा सीन है। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखिए, आप इन चीजों को लिखना अगर चाहते हैं तो वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। मैं एक बार फिर से ले आता हूँ, देखिए आ जाएगा क्या, शायद आना तो चाहिए, जो मिटाया हुआ है वो आना तो चाहिए। ये लीजिए, अगर आप इस चीज को लिखना चाहें तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप लिख लीजिए फटाफट, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं लिखना चाहता, कोई बात नहीं, चलिए पहले सवाल की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल का मतलब ऐसा है कि जो चीज है वह पानी के बहाव के साथ ही बहेगी, इसे हम अनुकूल चाल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित हो रहा है। इस बात का मतलब ऐसा है कि पानी का जो बहाव है वह कितना है, तो आपने कहा 2 किलोमीटर पर आवर, ये पानी का बहाव है। ठीक है, ये पानी का बहाव है, हमने ऐसा कह दिया। ठीक है, ये पानी का बहाव। अब इसमें देखिए ऐसा है कि नाव आप यहाँ बना देते हैं, मैं एक बार चित्र से बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आप बात को समझ जाएं, है ना, बहुत आसान सी चीज है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रवाह से बह रहा है, ये पानी बह रहा है। ठीक है, और आप हमेशा किस तरफ पानी को बहाइए, इसी तरफ,
अब आपको कहने वाला से थोड़ी कहेगा पानी किस तरफ बह रहा है, आपको क्या मतलब, आपको डायग्राम बनाना है, तो इस डायग्राम में हमें हमें इस तरफ ही डायग्राम बनाना है। मतलब अगर आप एक ही तरीके से किसी काम को करते हैं बार बार, तो आपको आदत हो जाएगी उस चीज की, समझ गए ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस, यहाँ लिखता हूँ मैं जीरो, यहाँ क्या लिखता हूँ मैं प्लस। मैं थोड़ी देर के बाद में डायग्राम बंद कर दूंगा बनाना, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। तो बताइए इसे मैं कहाँ लिखूं, ये किसकी चाल है? एक नाविक शांत जल में चाल, ये नाव को चला सकता है 4 की स्पीड से, तो इस बात का मतलब ये किसकी चाल है? नाव की। सही बात है ना, इस नाव की चाल है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसे कि नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा लिख दिया मैंने। अब आप ही बताइए, अगर मैं 4 में 2 को जोड़ूं तो बताइए यहाँ इसकी स्पीड कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और 4 में से 2 घटाकर यहाँ लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। समझे होंगे? ठीक है, एक तरफ घटाना है और एक तरफ जोड़ना है। घटाना किस तरफ है? पीछे की तरफ घटाना है। इससे पहले 2 आएगा, इसके बाद कौन आएगा? 6 आएगा, ऐसा ही तो है। सही बात है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा, जल प्रवाह के साथ 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब हमें देखिए करना क्या है। अब हमारा वही तरीका, एस इंटू टी बराबर दी, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। हमें कितने किलोमीटर जाना है? 12। तो 12 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, तो हम यहां लिखते हैं, ठीक है। कितने समय में तय करेगा? तो हमें समय है वो जानना है, तो हम समय को खाली छोड़ देते हैं। स्पीड कितनी है बताइए, आप किस किस हिसाब से जा रहे हैं? जल प्रवाह के साथ। तो जल प्रवाह के साथ कितनी स्पीड है इसकी? 6 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए आंसर आ गया। तो टी बराबर क्या आएगा? 12/6। तो आंसर बताइए कितने घंटे का हूं? 2 घंटे। ये सवाल का जवाब। ऐसा ऐसा करना है, समझे होंगे। इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह यूज करने की आवश्यकता नहीं है। धारा और पानी के जो चैप्टर है उसमें बस नाव, और अगर हमारे पास धारा की चाल आ जाए तो हम सब कुछ बता सकते हैं। आगे बात बताइए, अगर हमारे पास ये 2 चीजें हैं तभी तो हम ये जान पाए, और तभी हम ये जान पाए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब बताइए, आप ही बताइए, इस टाइप का नाम अनुकूल चाल पर क्यों है? क्योंकि इसमें अनुकूल वाले से ही प्रश्न पूछा गया। इसको अगर हम जानने न जाने कोई फर्क ना पड़ेगा, समझे होंगे। अब आप सवाल, और जो सवाल का हल है वो लिख सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लीजिए, बोलिए। जो सलमान क्या पूछ रहे हैं? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, इस साइड नाव चलेगी। हम डायग्राम बनाएंगे नहीं कभी इस साइड का। नाव मतलब ऐसा कहेगा ही नहीं कि इस साइड नाव चल रही है, ऐसा कभी नहीं कहेगा वो। उसकी चिंता मत कीजिए, ये हमने हमारे हिसाब से बनाया है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता कि नाव कहाँ चल रही है, बस वो ऐसा कहेगा कि नाव धारा के प्रतिकूल चले, धारा के अनुकूल चले। अब आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं? देखिए मेन चीज ऐसा है, इसने ऐसे कहा कि नाव धारा के साथ चल रही है। अब मैं पानी को इस तरह बहा रहा हूँ, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से पानी को इस तरह बहा दीजिए, क्या दिक्कत है? सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 6 है वो इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। तो हम डायग्राम एक ही तरह से बनाएंगे, जो मैंने यहाँ बनाया है ना, आप उसी तरह से सोचिए। आप ऐसे सोचिए मत प्रश्न में कि वो ऐसे कह देगा कि इन्ना इन्ना करके डायग्राम बनाओ, ऐसा ना कहेगा वो आपको, ठीक है। सवाल और हल लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोन साइलेंट रखिए भैया। देखिए आप सभी लोगों ने फीस दी होगी, है ना? तो फिर यार इस चीज का मतलब पूरा फायदा उठाइए, जो आपको मिल रहा है ना उस चीज का, ये बात है। देखिए पढ़ाई ऐसी चीज है, उसमें डिस्टरबेंस बिल्कुल ना होना चाहिए। मैंने तो आपको एक स्कीम भी बताई थी,
मेरा फोन अगर बजता है तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और आपका अगर बजेगा तो आपको 50 देने होंगे, अगर आपको मंजूर है तो। है, हाँ मेरा 500, चलिए मेरा 500 कह देता हूँ, है ना। और फिर हाँ हमारे पास 500 600 रुपए, 500 तो थे, मान लो बजवा के 500 रुपए ले लियोगा और समोसा खा लियोगा। 1000 रुपया करा हुआ टारगेट, 1000 रुपए हम टारगेट करते हैं अगर किसी का भी फोन बजता है। तो फिर मैं ऐसा नहीं है कि मैं 500 दूंगा थे फोन बजा देगा, मेरा बजना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा फोन बजता है तो मैं 500 रुपए दूंगा। और मैं ऐसे ही रखता हूँ, मजाक की बात नहीं है, मैं मेरी क्लासेस में मैं यही नियम रखता हूँ कि अगर मैं लेट आता हूँ तो प्लेंटी 10 गुना, और अगर आप आएंगे तो आपके 50 रुपए। और मैं कभी लेट ना आता, मेरा कभी फोन ना बजता, मैं घर ही कौन रखूँ चालू, यार की बात करो थे हैं। और अब थे यहाँ है गुरु जी पर फोन दे लो, मैं फोन करना और चालू कर दियो थे। तो फिर पता है उस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, इन्होंने इनसे मजाक करने के लिए क्या किया, ऐसा काम किया कि इनका फोन है वो जनरल मोड पे कर दिया। तो फिर पेनल्टी है वह उस भाई पे लगेगी जो इसका फोन ऑन करता है ना। ऐसी चीजें आती हैं। मतलब हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि पेनल्टी लेना, हमारा उद्देश्य है डिस्टर्बेंस न रहे। सही बात है ना, ये बात है। तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए 2 नंबर, अगला सवाल है ना, ये देखिए सवाल थोड़ा अलग होगा शायद। एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे कहना होगा मैं बताता हूँ। ये थोड़ा अलग अलग सवाल है, ये मुझे बताना होगा, मैं बताऊंगा आपको, है ना। अगर ये वैसा ही होता तो मैं आपको करने के लिए जरूर देता, परंतु एक बार मैं आपको नहीं दूंगा। यहाँ मैं जीरो लिखता हूँ, यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, प्लस। समझे होंगे आप, ठीक है। अब मैं दो चित्र वित्र नहीं बनाऊंगा नाव वाव के, ये नाव की स्पीड है जीरो वाली। इस बात का मतलब है पानी नहीं बह रहा तब नाव कितना जोर लगाती है अपने आप से। जब पानी बहता है बहाव के साथ जाती है नाव तब उसकी स्पीड क्या है, और जब पानी के अगेंस्ट जाती है तब स्पीड क्या है। तो माइनस जीरो और प्लस लिखा है हमने, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, जीरो की इस तरफ माइनस वाले डेटा होते हैं और इस तरफ प्लस वाले होते हैं। एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो देखिए ये जो चीज है पता है वो क्या है। अब एक बात बताइए, जरूरी थोड़ी है कि हमें हमेशा जो है वो धारा की चाल है वो सीधी सीधी दे, या नाव की चाल दे, या फिर कुछ भी दे। ठीक है, हमें इनमें से कोई भी दो डेटा देने की आवश्यकता होती है किसी भी सवाल का जवाब बताने के लिए, बाकी की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 18 किलोमीटर जो है धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ कितने घंटे लगे उसे, 3 घंटे। तो इस बात का मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कौन सी स्पीड है, ये वाली है, ये वाली है, या फिर ये वाली है, इनमें से 18 किलोमीटर हमने 3 घंटे में तय किए, और इसमें साफ साफ लिखा है कैसे है, धारा के साथ। तो ये जो स्पीड है वो कैसी है, 6 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ वाली है, ये वाली है। लीजिए ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5, तो शांत जल में 5 है तो हम लिख देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, धारा की गति कितनी है। तो बताइए 5 में और 6 में फर्क कितना है, और यही धारा की गति है, और ये सवाल का जवाब होगा। ऐसा ऐसा करना, समझे होंगे ना। तो डेटाबेस है वो अलग अलग तरीके से दिए गए होंगे, और आपको सवाल का जवाब है उनमें से पढ़कर समझकर फिर वो देना होगा। जरूरी नहीं है आपको हमेशा इसकी चाल दी जाए, इसकी चाल दी जाए, इसकी चाल दी जाए। आपको एक डिस्टेंस और एक समय भी दिया जा सकता है जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, चाल। सही बात है ना, क्योंकि 3 पहलू होते हैं, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है 18, दूरी दे रखी है, आपको समय दे रखा है 3 घंटे दे रखा है ना, तो उससे आप क्या बता सकते हैं, उससे आप उसकी स्पीड बता सकते हैं। तो हमने इसमें इसका भाग लगाया और स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर, या और हमने वहां उसे रख दिया। ये बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, इसमें देखिए ज्यादा क्वेश्चन है, बस 18। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चाल समय दूरी का जो चैप्टर है ना उसका एक टाइप ही है ना। इसे हम चैप्टर की तरह अलग से पढ़ रहे हैं, बाकी का उसी के अंदर हम एक टाइप बनाकर भी पढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन तो एक टाइप के अंदर भी हो सकते हैं, ये बात थी।
हाँ, आप ऐसा जरूर कह सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ, है ना, कि सर अगर ऐसे हमें जानना हो तो कैसे मतलब, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना मैं वही चीज बनाने वाला हूँ अभी। ठीक है, मिटाएं इसे, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि पानी है, वह ऐसे बह रहा है, ठीक है, ये कोई नदी है और ऐसे पानी बह रहा है, ऐसे। अब हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी तक यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, या फिर कैसे जा रहे हैं, इससे इस तरफ आ रहे हैं, ठीक बात है। तो ये सीधे सीधे काम करेगी भैया, है ना। अब देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हमारा घर मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, और हमें यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ, या फिर मान लीजिए यहाँ जाना है, ऐसे। तो फिर ये इस तरफ कैसे जाएगा, या फिर ऐसे टेढ़े जाना है, तो फिर कैसे जाएंगे हम, ये बात है, सही बात है ना। तो अगर मान लीजिए पानी का बहाव इस तरफ है और अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसमें फिजिक्स लगेगी, इसमें मैथ नहीं लगेगी, आपको क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि इस प्रकार से उसे भेजना हो कि पानी का बहाव बह रहा है और आपको उस एंड पे जाना है, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स काम करेगी। अब ये चीज कैसे काम करती है, अब देखिए मैं आपको वैसे नॉर्मल बताता हूँ कैसे ये चीज होगी। अगर आपको इस तरफ जाना है तो पता है कैसे जाना होगा, आप ऐसे सोच रहे पानी का बहाव है, कूद गए और हम चले गए। आप इतने पावरफुल ना है, इतनी पावरफुल कोई दूसरी चीज भी ना होती है। अगर मान लीजिए पानी का बहाव 10 किलोमीटर पर आवर है ना, और ऐसी कोई चीज जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी उससे 10 गुनी है, तब भी वो सीधी ना जा सके। क्यों, क्योंकि देखिए पानी जो है वह ये 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब ऐसा है कि वो चीज ऐसे चलेगी, ठीक है। अब देखिए पानी का बहाव अगर इस तरफ है तो वो चीज उसे ऐसे 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 टेढ़ी ले जाएगी, ये बात है, ऐसे। तो जिसे वहां जहां जाना है ना वो वहां न जा पाएगी, वो आगे चली जाएगी। अब इस तरफ जाने के लिए पता क्या करना होगा, आपको इस तरफ जाना होगा, इस तरफ। अब इस तरफ जाने के लिए आपको ऐसा कोई एंगल वेंगल सेट करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पहुंच पाएंगे एक सही जगह पर, ये बात होती है। क्योंकि पानी आपको इस तरफ धकेलेगा, सही बात है ना। आप सोच के देखिए, आप इस तरफ जोर लगा रहे हैं और पानी आपके इस तरफ जोर लगा रहा है, तो वो वाला जोर तो काम करेगा उसका, सही बात है। आप आगे की तरफ बहना चाह रहे हैं, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, न कि मैथ्स का। ऐसी चीजें हमसे न पूछी जाएंगी, ये बात है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आप ज्यादा चिंतित मत होइए, ये चीज है वो हमारे काम की न है, ये बात है। और ये चीज डिपेंड करती है पानी के बहाव, हवा का बहाव, आप क्या चीज चला रहे हैं, लकड़ी की चीज है, पानी की है, स्पीड कितनी है, ठीक है, हर एक चीज पे उसकी डिपेंडेंसी होती है। वो हमारे काम की चीज ना है ना, ये बात है। हम मैथमेटिक की जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो चीजों को छोड़कर करते हैं, चीजों के अलावा करते हैं, ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, तीसरा। 25 किलोमीटर प्रति घंटे के बहाव से बह रहे पानी के अनुकूल एक जहाज 3 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। और जहाज की चाल दे रखी है 75। पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रहे पानी, पानी का बहाव है ये 25, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे हमेशा, ठीक है, कहाँ लिखेंगे, नीचे। 25 किलोमीटर पर आवर, ये पानी का बहाव है, तो हमने इसे नीचे लिख दिया। हम एक नाव बनाते हैं, या फिर आप यहाँ जीरो लिख दीजिए, यहाँ माइनस लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, प्लस। ये पानी के नीचे हमने लिख दिया 25, ठीक है। डायग्राम से इसलिए समझ रहे हैं ताकि समझना ठीक रहे। अब देखिए अनुकूल, देखिए पानी के अनुकूल एक जहाज 3 घंटे में कितनी दूरी तय
करेगा आपको, देखिए इससे एक बार मतलब ना है, इस लाइन को छोड़िए कि जहाज की चाल 75 किलोमीटर पर आवर, तो जहाज पे लिख दीजिए 75 किलोमीटर पर आवर, ये हमने यहाँ लिख दिया ऐसा, जहाज की स्पीड लिख दी। अब देखिए हमें इस जहाज को कैसे चलाना है, अनुकूल एक जहाज को 3 घंटे चले, 3 घंटे चलाना है, तो फिर उसके लिए हमें उसकी स्पीड की आवश्यकता होगी। अब क्या आप ये चाल बता सकते हैं कितनी होगी, ये तो होती है ना अनुकूल, सही बात है ना। ये बताने के बाद अगर आप उसे 3 घंटे से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कितनी दूर जाएगा। भाई 100 की स्पीड वाला 3 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 300। 100 की स्पीड का मतलब है 1 घंटे में 100, 2 घंटे में 200, 3 घंटे में 300। इस बात का मतलब यही है। आप अपनी बाइक में जो स्पीड देखते हैं ना, ठीक है, आपने मान लीजिए रेस दी और रेस देने के बाद में वो 60 हो गई, तो क्या इस बात का मतलब ये है कि वो 60 किलोमीटर दूर चलेगी ना, इस बात का मतलब ये नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इसी तरीके से उस पर एक्सीलेटर रखते हैं, आप स्पीड आप अगर तरीके से रखते हैं, तो जो वो मीटर में दिखा रहा है ना, आप 1 घंटे में इतनी दूर पहुंच जाएंगे। इस बात का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इस बात का मतलब है आप 1 घंटे के बाद 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, ये होता है, ठीक है। तो देखिए 75 अगर इसकी है, 25 पानी की है, तो पानी के साथ अगर हमें जानना है तो हमारी स्पीड 75 प्लस क्या हो जाएगी 25, और वो कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब आपको उसे 3 घंटे चलाना है इस नाव को, तो ये लीजिए 3 घंटे से गुणा कर दीजिए भाई, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस। ये स्पीड है, इसका टाइम दे रखा है, इसे हम गुणा करेंगे तो 100 का 3 से गुणा, बताइए कितना आएगा 300 किलोमीटर। ये हमारे सवाल का जवाब होगा ऐसा, ठीक है। सवाल सीधे न पूछे जाएंगे कि स्पीड ये बताइए वो बताइए, आपको उसके डिस्टेंस वगैरह से उन चीजों को हल करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यही सवाल ऐसे हो सकता था, इसकी स्पीड 100 आ गई ना, अब मान लीजिए कोई गांव है कितने किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, आप पानी के बहाव के साथ उसे कितने समय में पार कर लेते, 500 में 100 का भाग लगाते, आंसर क्या आ जाता 5, ये आंसर आ जाता। ऐसे ऐसे हमसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे आराम से लिख सकते हैं, बहुत आसान सी चीज है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आपने अगर लिखा होगा तो आगे बढ़े, लिख रहे हैं, लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 आ गया। मतलब ऐसा है, अब अनुकूल से हटकर हमें किस पहलू पे आना है, प्रतिकूल वाले पे। प्रतिकूल का मतलब ऐसा है बहाव के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक बात है ना, उसके विपरीत जा रहे हैं, पानी का बहाव इस तरफ से आ रहा है और हमें उस तरफ जाना है, तो हमें थोड़ा ज्यादा जोर आएगा। देखिएगा, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है, तो हम 2.5 यहां लिख देते हैं पानी की तरफ, ये पानी का बहाव है, ठीक है। ये 0 है, ये माइनस है, और ये क्या है प्लस है, ठीक है। हमने बोट है उस पर देखिए अभी तक कुछ नहीं लिखा, उसकी स्पीड कितनी है, पानी के नीचे हमने लिख दिया 2.5। आगे बढ़ते हैं, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। इस बात का मतलब उस तैराक की स्पीड कितनी है 8.5, तो 8.5 को कहाँ लिखे, देखिए कहाँ है स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब भाई एकदम से शांत पानी में, यही तो मतलब हो गया। अब ये देखिए ये अलग अलग तरीके के नाम आपको देंगे, स्थिर जल में, शांत पानी में, है ना, या फिर नाव की चाल ऐसे, या फिर उस व्यक्ति की चाल, ये सभी एक ही चीज है। मतलब अगर मेरी चाल अगर बताई जाती है तो इस बात का मतलब ऐसा है कि पानी को एक बार न्यूट्रल रखिए,
और फिर मुझे देखिए, अगर मान लीजिए पानी का बहाव बहुत खतरनाक तरीके से बह रहा है और मुझे उसमें बिठा, मान लो मुझे उसमें छोड़ दिया जाए और आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि स्पीड तो 150 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो वो पानी के साथ तो आपकी कितनी भी आ सकती है, सही बात है ना। ऐसे तो आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, आप किसी चीज का अगर सहारा ले रहे हैं ना, तो वो स्पीड है वो उस चीज के अंदर कैलकुलेशन में ना आएगी। तो किसी व्यक्ति की स्पीड, शांत जल में स्पीड, या फिर देखिए ये क्या लिखा है, स्थिर जल में चाल, या फिर नाव की चाल, वह जीरो वाली चाल होगी, न्यूट्रल चाल होगी, जिसमें किसी चीज का सहयोग न है। ठीक है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ नाव पर, या फिर आदमी, आदमी बनाता तो मैं आदमी भी लिख देता। ठीक है, मैंने नाव बनाया, कोई बात नहीं। अब देखिए इसने क्या हुआ, नदी के विपरीत। अब नदी के विपरीत चलाना है तो विपरीत वाले डेटा को निकालिए। 8.5 में से 2.5 घटाएंगे इस बार, क्योंकि हमें इसके पीछे जाना है, घटाना है। देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो 8.5 में से 2.5 घटाने पे क्या आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। आ गया। अब देखिए इस बात का मतलब ऐसा है कि ये आदमी जोर लगा रहा है पानी के बहाव 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पानी उसे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से पीछे धकेल रहा है, तो इस बात का मतलब वह 6 ही काम कर पाएगा ना। अब हमें क्या करना है, देखिए ये स्पीड आने के बाद में ये नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। अब हमें देखिए कितनी दूर ले जाना है उसे, 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर हमें ले जाना है। अब 21 में बताइए किसका भाग लगाएं, 6 का भाग लगाते हैं। ये लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर का भाग लगाया हमने। भाग लगाने से एक समय आएगा और वो हमारे सवाल का आंसर होगा, ये बात है। इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, तो देखिए इसमें इसका भाग जाएगा 3.5 घंटे बार, और ये हमारे सवाल का आंसर। 18 तक तो 6 का 3 बार, और बचे हुए जो 3 है उसमें 6 का भाग आधी बार, तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 3.5 घंटे। ये सवाल का सही आंसर है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमने अनुकूल न जाकर किस तरफ गए, हम प्रतिकूल गए। ठीक है, तो सवाल और हल लिखिए। ठीक है, देखिए इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं, जैसे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 कौन सा था, अनुकूल। दूसरे का नाम क्या था, प्रतिकूल। और तीसरे का नाम होगा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों साथ में। साथ का मतलब ऐसा है, मान लीजिए हम कोई गांव गए और वापस भी तो आएंगे, वहां रखेगा कौन हमें, सही बात है ना। अगर जाना है तो आना भी होगा, सही बात है ना। तो वही बात है, आगे वाले सवाल इसी प्रकार से होंगे, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल भी वही हैं। इसमें तो ऐसे मान लीजिए 3 थे, इसमें 3-4 और हैं। दूसरा जो टाइप है ना, तीसरा टाइप, वही सबसे महत्वपूर्ण टाइप है, जहां क्वेश्चन ज्यादा है, इस बात का मतलब वहां एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ये वाला सवाल देखते हैं, देखिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए आप जो 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे इनके सवाल पूछिएगा। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में दिक्कत ही होती है स्टूडेंट्स को, है ना। ये बेहतरीन चीजें हैं। ये सवाल देखते हैं, देखिए। एक स्ट्रीमर। अब स्ट्रीमर क्या होता है, जैसे कि रोड पे चलने वाली चीज को, एक बाइक नाम की चीज होती है, स्कूटी। स्कूटी बाइक दोनों एक ही तरह की चीज है। एक तरह का मतलब भाई, उसे चलाना है, ऑपरेट करना है, एक ही तरह की, मतलब वो है, सही बात है ना। अगर हम ट्रैक्टर को देखें तो वो एक अलग तरह की चीज है, सही बात है ना। एक 4 व्हीलर को देखें, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर या फिर ट्रक है, वह एक तरह के चलाने के हिसाब की चीज है। अगर किसी व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाना आता है तो वह कार भी चला सकता है ना, संभव होता है। परंतु किसी को बाइक चलाना आता है तो वो ट्रैक्टर और कार पे शिफ्ट सीधा नहीं हो सकता, है ना। मतलब किसी को गाड़ी चलानी आती है तो वो बस चला सकता है, ऐसा नहीं कि वो उस तरह से उस चीज को चला लेगा एक्सपर्टीज के हिसाब से, परंतु वह चला सकता है, ये बात है। अब उसी प्रकार से स्ट्रीमर नाम की चीज क्या होती है, मैं आपको बता दूं। स्ट्रीमर क्या होता है, जैसे
जो पानी के अंदर बाइक चलती है ना, बाइक वाला सिस्टम होता है, वो डू हैंडल वाला, वह स्टीमर होता है और कुछ नहीं है ना। तो नाव बोल दे कभी स्टीमर बोल दे, तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक तरह का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो पानी में चलता है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है। तो बताइए ये डेटाबेस किसके हैं, स्टीमर के विपरीत दिशा में चलने के हैं। इससे हमें क्या बता पाएंगे, देखिए यहाँ हम माइनस लिखते हैं, यहाँ हम जीरो लिखते हैं और यहाँ हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पानी का बहाव लिखते हैं, पानी का बहाव लिखते हैं। 3 घंटे में 72 किलोमीटर गया है, तो देखिए 72 किलोमीटर में अगर हम भाग लगाते हैं किस चीज का, 3 घंटे का, तो इससे एक चीज क्रिएट होकर आएगी, और वो कितनी होगी बताइए, 24 किलोमीटर पर आवर। इस बात का मतलब उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। अब ये किसकी स्पीड है, धारा के विपरीत। तो विपरीत कहाँ लिखूं, यहाँ, ये हमने यहाँ लिख दी, विपरीत लिखी, देखिए हमने माइनस वाले में लिख दी, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ रहा है, धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की रफ्तार हम नीचे लिखते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस 3 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस से आप इस तरफ बढ़ेंगे तो जोड़ना ही होगा आपको, ठीक है। 24 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या होगी, 27 किलोमीटर पर आवर। और अगर 27 में 3 और जोड़ेंगे तो और आगे बढ़ जाएगी वो। हमें बढ़ाना है नहीं बढ़ाना वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब इसने क्या कहा, देखिए शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या आ गई, क्या शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी है, 27, और ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी है, 27। तो 27 किलोमीटर पर आवर है, वह हमारे सवाल का सही जवाब है। अगर मैं ऐसे पूछ लूं धारा के साथ इसकी चाल कितनी होगी तो क्या बताएंगे, 27 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे आगे ले जाएंगे इसे, बस और क्या है। 27 और 3 कितना हो गया, 30। सही बात है ना। ये 27 उसकी वो वाली चाल है जिसमें पानी वानी का भाव ऐड न है, बिना पानी के सहयोग के, है ना, उसकी खुद की, ये बात है। अब पानी के साथ जाएंगे 3 और ऐड हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये ऐसा सिस्टम है। मतलब ऐसा है कि इसमें पूरा गेम चाल पर डिपेंड करता है, हमें चाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर लिखा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है या बाकी लिख लेते हैं, बनाना हमें इसी तरह से, ये माइनस जीरो प्लस, ठीक है, इसी प्रकार से। लिख लिया होगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 6 नंबर। ये देखिए, शांत जल में एक नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आप जीरो पर के नीचे उसे लिख सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे जीरो के नीचे आ जाएगा। धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। तो 45 में 6 का भाग लगा के स्पीड जान लेंगे किस चीज की, किस तरह की है ये, प्रतिकूल वाली, ठीक है। वो माइनस में लिखेंगे। तो धारा की चाल क्या होगी, एक दूसरे से घटा दीजिए, धारा की चाल पता चल जाएगी। ऐसा सवाल है, आप पहले ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा।
क्यों भाई, समीर क्या आंसर है? ठीक है, देखिए ऐसा है, शांत जल में एक नाव की चाल है 10 है, तो जीरो में मैं लिखता हूं उसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये जीरो पे मिले। धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में है, 6। तो 45 किलोमीटर में हम भाग लगाते हैं किसका, 6 घंटे का। तो 3 से इसे काट दें, 3 से 2 बार और 3 से 15 बार, 15 में 2 का भाग लगाएं तो क्या आता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये 7.5 किलोमीटर पर आवर है क्या, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल माइनस में होती है और ये प्लस में होती है। अब ये वाली चाल है, ये 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें जानना है कौन सी चाल, धारा की चाल। तो इसको इससे घटाइए, 10 माइनस 7.5, और आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। ये आंसर 50 रुपये आ गया कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। हैं 50 रुपये से आवे यार ठंडो, 50 रुपये ठंडो नहीं आवे, थोड़ा इकट्ठा होने दो। अब देखिए, अगर हमें ऐसा पूछता ना कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ये चाल क्या होगी, तो बताइए कितनी होगी। 10 में 2.5 को जोड़ देते तो कितना होता, 12.5। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ठीक है, ऐसा। देखिए, जहां की भी चाल दी जाए आप उसके नीचे उसे रख सकते हैं। जैसे इसमें नाव की चाल कही तो हमने नाव के नीचे रख दिया। उसके बाद में इसने प्रतिकूल, अब वो चाल न दी, उसने एक दूरी और एक समय दिया। अब दूरी में समय का भाग लगाकर हम चाल जान सकते हैं, वो सीधा न दिया। समझे होंगे मेरी बात, है ना। वो सीधे तरीके से न कह रहा है कि चाल इतनी है, परंतु वह कह रहा है कि 45 किलोमीटर 6 घंटे में, तो इस बात का मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। वो हमने यहाँ रखा और जान लिया कि स्पीड कितनी है। ठीक है, पानी की बहाव की स्पीड कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सभी ने लिखा होगा क्यों? ठीक है, अगला सवाल ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो शांत जल में प्रति घंटे 12 किलोमीटर तेल लेता है। इस बात का मतलब ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर तेल लेता है, तो स्पीड ही तो है ये। सही बात है ना। देखिए इसमें ये चीज लिखी गई है, ये साफ तरीके से मेंशन है कि हाँ, ए शांत जल में प्रति घंटे 12 किलोमीटर तेल लेता है। तो ए कितनी दूर गया, 12 किलोमीटर की दूर पर। कितने घंटे, प्रति घंटे, 1 घंटे। 1 का भाग 12 में लगाएंगे तो स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एक ही चाल है, और कैसे है, शांत जल में। इस बात का मतलब जीरो माइनस और प्लस में ये जीरो वाली चाल है, कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमने यहां लिख दी। ठीक है,
मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि देखिए इसमें चाल की आवश्यकता होती है, कितनी की? सिर्फ दो की। दो आ जाएंगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब देख अगर ये है और पानी की आ जाए तो ये बता सकें, ये बता सके, अगर ये आ जाए तो फिर ये भी बता सकें और ये भी बता सकें। तो इन चार चीजों में से दो की आवश्यकता होती है हमें, और वह दो है, या तो सही तरीके से देगा या सही नहीं देगा। जैसे इसने इस चीज को सही न दिया, ये ऐसे भी कह सकता था एक की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसने ये इस तरह से दी। ये इस बात को ऐसे भी कह सकता था कि 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। तो आपको 1 घंटे में कितना जाता है ये जानना होगा। इसी चीज को स्पीड कहते हैं हम। ठीक बात है ना, इसी चीज को स्पीड कहते हैं। अब देखिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नदी, तो नदी की रफ्तार कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको देखिए जानना कहाँ है, आपको इस तरफ जानना है तो हम घटाएंगे, और अगर इस तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ऐसा ही होगा ना। ठीक है, अब हमें देखिए कहाँ जाना है, नदी के विपरीत, विपरीत जाना है। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं, 12 में से 2.5 घटा देते हैं तो क्या आएगा? 9.5 किलोमीटर पर आवर। ये है 9.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया ना। अब पानी के विपरीत इसकी चाल 9.5 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको कितनी देर से चलाना है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो इसने क्या कहा देखिए, 2.5 घंटे तक। तो देखिए स्पीड इनटू टाइम बराबर एक डिस्टेंस होता है। स्पीड आपकी ये यूज होगी क्योंकि आप पानी के बहाव के विपरीत जा रहे हैं। टाइम आपका 2.5 घंटे का है, और आप कितनी डिस्टेंस पार करेंगे यही हमसे पूछा गया। अभी भी वही चीज, एस इंटू टी बराबर डी है। ठीक है, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने से बताइए क्या आएगा? 10 अगर होता तो 25 आता। 25 में से कितना कम आएगा? 25 5 125, 1.25 कम आएगा। तो बताइए कितना आएगा? 1.25 कम आएगा तो क्या 8.75 किलोमीटर। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। गुणा करना है इसे, इसका ऐसे गुणा करना है। 5 5 25, 2 9 5 45 47, और 10 57 हासिल 5 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 5 23, 23.75 आएगा। क्यों 23.75? गुणा करने पे आंसर आएगा 23.75। ये बात है। अब ये 9.5 की स्पीड से 3 घंटे जाए, 4 घंटे जाए, 5 घंटे जाए, कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं है ना। हम इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, आगे के जो सवाल है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लास का समय पूरा हो गया। इस वजह से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल देखते हैं। आगे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? 8 9, 1 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को है वो कल